What a beautiful God, क्या ही अच्छा परमेश्वर है। Amen। जब भी हम उन्हें पुकारते हैं, जब भी हम उस परमेश्वर के भवन में आते हैं, बाइबल से जब एक से ज्यादा इकट्ठा होकर उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर उसके उन्हीं के बीच में उपस्थित होता है और परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं को सुनता है और उनकी स्तुति आराधना को कबूल करता है। Amen। God created human being। परमेश्वर ने इंसान को उसकी स्तुति आराधना करने के लिए बनाया। Amen। ताकि परमेश्वर को स्तुति आराधना जो भाता है वो इंसान कर सके। Amen। Hallelujah। And today you have an opportunity, मेरे प्यारे भाई और बहनों। You have an opportunity। आपके पास एक opportunity है, आपके पास एक मौका है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। That is through worship। Amen। Hallelujah। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। Let's turn the Bible। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि जब भी हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं या परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए हम जब बैठते हैं, तो हमेशा अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल लेके बैठ सकते हैं, या आपके पास फोन है तो फोन में बाइबल का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को जान सके। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, परमेश्वर हमेशा उसके वचन के द्वारा आपको कंफर्म करेगा, बिकॉज वचन ही परमेश्वर है। Amen। Hallelujah। Let's turn the Bible। मैं चाहता हूं कि आइए आप सब मिलके ये आधे घंटे, half an hour गौर से इस वचन को सुने, ध्यान से मनन करें, ध्यान से सुने, because today's word is very important। मैं चाहता हूं कि आप लोग half an hour ध्यान से सुने। Amen। Hallelujah। Let's turn the Bible। अगर आप परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे तो if you read Philippians 2 के 9, फिलिपियों की किताब 2 उसका 9 में अगर आप देखोगे, first I will read it in English, उसके बाद मैं हिंदी में पढ़ूंगा। वहां पे लिखा गया है, Therefore God raised his name, he highly exalted and gave him the name which is above all the name। हिंदी में कहा गया है, इस कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसे अति महान भी किया और उनको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। Amen। What a beautiful God। आप जिस खुदा को मानते हैं, जिस खुदा को हम मानते हैं, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसका नाम यहोवा ने सर्वश्रेष्ठ रखा। He has exalted his name। परमेश्वर ने उसके नाम को सबसे ऊंचे स्थान में रखा है। But today I want to tell you, today I want to ask you, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, today I want to tell you why परमेश्वर ने यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा रखा। Why Jesus' name is above every name? Why the Lord exalted his name above all the name? If you read it, यहाँ पे लिखा गया है इसलिए। तो today I want to tell you, today I want to ask you, किस लिए परमेश्वर ने उसका नाम को सबसे ऊंचा रखा? Why Jesus Christ is the Lord of Lords? यीशु मसीह ही क्यों प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है? And why his name, if you read it, यीशुआ का नाम सबसे ऊंचा, सर्वश्रेष्ठ, मतलब हर एक चीज में से ऊंचा उसका नाम को रखा गया है। But today I want to ask you, today I want to tell you why the Lord, यहोवा ने, पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा क्यों रखा? Amen। Hallelujah। This is a very common scripture। ये बहुत ही common scripture है, but इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा है। I remember जब मेरे डैड जब वो संडे स्कूल टीचर थे, तो this was the very common verse। वो हमें हमेशा सिखाते थे कि यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है। एवरी टाइम जब भी वो हमें संडे स्कूल लेके जाते थे, वहां पे हमें सिखाया जाता था कि यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है। But today my question is, why his name is higher than all the name? Why प्रभु का नाम सबसे ऊंचा है? प्रभु ने हर एक नामों से ऊंचा उसका नाम क्यों रखा है? More often we think, काफी टाइम हम सोचते हैं क्योंकि वो यहोवा का बेटा है इसीलिए उसका नाम प्रभु ने सबसे ऊंचा रखा। But today I want to tell you, no, not just because of that। इसलिए परमेश्वर ने उसका नाम सबसे ऊंचा नहीं रखा कि वो यहोवा का बेटा है। No।
बाइबल कहती है परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर किसी के साथ डिफरेंशिएट नहीं करता है। अगर परमेश्वर अगर डिफरेंशिएट नहीं करता है, व्हाट इज द रीजन कि यहोवा ने, उस खुदा ने, उस राजा जो स्वर्ग में बैठा है, उसने अपने बेटे का नाम सबसे ऊंचा रखा। आमेन। किस कारण? लेट्स टर्न द बाइबल। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। आमेन। मैं चाहता हूं आप नंबर 1 पॉइंट ध्यान से सुनिए। ओके, लेट्स टर्न द बाइबल इन फिलिपियंस 2 उसका 6। इफ यू रीड इट, मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं पहले। वहां पे लिखा है, who being form of God didn't consider it and he didn't, उसने अपने आप को खुदा का दर्जा नहीं दिया। अगर आप हिंदी में पढ़ोगे, वहां पे लिखा है, जिसने परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य नहीं समझा। माय डियर फ्रेंड, वो परमेश्वर होने के बावजूद भी, he was the form, वो परमेश्वर का जो विजिबल फॉर्म होने के बावजूद भी उसने अपने आप को उस यहोवा का तुल्य नहीं समझा। Even though he was, उसके पास सब कुछ पावर था, even though he had everything in this earth, but he didn't consider himself. If you read, when God came to the sinful world, he kept himself lower than the angels. उसने अपने आप को एंजल से थोड़ा नीचे रखा। इफ यू रीड इट, भजन संहिता 8 का 5 यहाँ पे लिखा गया है, गॉड मेड ह्यूमन बीइंग ए लिटिल लोअर देन द हेवनली बीइंग। परमेश्वर ने इंसान को स्वर्गदूत के थोड़ा सा नीचे रखा। इट मींस यीशु मसीह इस संसार में इंसान बनकर आके, क्योंकि वो इंसान के रूप में आया, जिस एंजल्स उसको स्वर्ग में उसके स्तुति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो उनके नीचे हो गया। He didn't consider himself. उसने अपने आप को वो तुल्य नहीं समझा। Amen. And practically अगर आप देखोगे, you may have heard, आपने जाने होंगे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, lots of king in the histories. सभी लोग किंग बन के आए, everyone, but none of them, not even a single king, they made themselves lower. किसी ने भी अपना नाम, किसी ने भी अपना दर्जा, अपने स्टेटस, कोई भी चीज को उन्होंने लोअर नहीं किया, बिकॉज दैट वाज द मैटर ऑफ डिग्निटी एंड स्टेटस। क्योंकि उनकी स्टेटस की बात होती है, उनकी डिग्निटी की बात होती है। आमेन, हालेलुया। But Jesus Christ, he didn't care about his image. He didn't care about his status. He didn't care about his dignity. बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि वहां पे, अगर आप देखोगे, बाइबल में कहीं पे भी परमेश्वर का वचन नहीं कहता है कि प्रभु अगर ऐसा काम करेगा तो उसका इमेज खराब हो जाएगा, या इतना छोटा काम करेगा ये तो उसका इमेज खराब। No! He didn't care about his dignity. He didn't care about his status. He didn't care about his image because of love. He loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Amen. That's why he didn't consider himself. Amen. Number 2, आइए हम दूसरे important point में देखते हैं। If you read the verse 7, अगर आप verse 7 पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है, but made himself of no reputation and taking the form of a bond servant. अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। What does it mean? Even though he was God, यीशु मसीह ने इस संसार में आके, एक इंसान के रूप में आके, वो अपने आप को शून्य कर दिया। No value. He didn't care about his image. He didn't care about his status. He didn't care about his dignity. Even though he was king, even though he was the king, but he didn't care. He didn't consider himself as a king. उसने अपने आप को शून्य कर दिया। He is the king. वो राजा है, वो राजा था, but वो राजा की तरह नहीं जिया। If you read it, अगर गौर से देखोगे, वो राजा था। वो चाहता था कि वो एक राजमहल में पैदा हो सकता था, वो चाहता था कि एक पैलेस में पैदा हो सकता था, but he didn't. Why? Because of you and me. वो चरनी में पैदा हुआ, वो गौशाला में पैदा हुआ। He did the सबसे छोटा काम, सबसे नीचा काम he did it. He didn't care.
उसने कभी भी घमंड नहीं किया। आमेन, हालेलुया। उसने कभी भी नहीं सोचा कि कम ऑन, आई एम ए किंग, मैं तो राजा हूं, मैं चरनी में क्यों पैदा होऊंगा, मैं तो राजा हूं, मैं इतना छोटा काम क्यों करूंगा, मैं तो राजा हूं, मैं इंसान को मैंने बनाया है, उनका नीचा उनके लेवल में क्यों आऊं, मैं तो राजा हूं। जिस स्वर्गदूत लोग मेरे को स्तुति करते थे, वर्शिप में, वो मेरा सेवा करते हैं, मैं उनके नीचे कैसे हूं? He didn't care about all this thing. Amen. Hallelujah. Hallelujah. वो जर्नी में पैदा हुआ। Amen. He didn't choose. उसने कभी भी कोई संसार की कोई पैलेस को चूज नहीं किया। उस जमाने में भी पैलेस हुआ करता था, उस जमाने में भी राजा, वो राजा के फैमिली से भी आ सकता था, but he didn't choose that. He didn't choose. वो अपने आप को शून्य कर दिया, जीरो। शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। Amen. उसने कभी भी जो इंसान का जो नेचर, जो इंसान का जो इमोशन, जो घमंड करना, या कभी भी इंसान का जो इमोशन होता है गुस्सा करना, उसने कभी गुस्सा नहीं किया, उसने कभी घमंड नहीं किया, उसने कभी किसी को नफरत नहीं किया, उसने कभी भी किसी को अपने दिल में कोई सेल्फिश डिजायर नहीं रखा। वो अपने आप को शून्य कर दिया। People used to hate him. People used to tell him कि ये भूत है, उसके अंदर भूत है, उसके अंदर गलत चीज है, but still he used to love them. He never hate them back. उसने कभी भी उनको वापस hate नहीं किया। Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. जब लोगों ने उसको पत्थर मारा, उसने कभी भी वापसी में उसने पत्थर नहीं मारा। He was still, वो प्यार से भरा हुआ था, शून्य कर दिया। यू नो, मोर ऑफन हमारे बीच में ईगो क्लैश क्यों होता है, और हमारे बीच में झगड़े या मतांतर क्यों होता है? यू नो व्हाई? बिकॉज वी ट्राई टू प्रूव कि मैं सही हूं और सामने वाला ट्राई टू प्रूव कि वो सही है। दैट्स व्हाई वो ईगो क्लैश होता है, और दैट्स व्हाई वो यू नो लाइक वो गुस्सा होता है या खुड़खुड़ाना होता है। बट इन दिस केस, परमेश्वर की केस में, इफ यू सीज, उसने अपने आप को न्यून कर दिया, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। एंड ही डिडंट ट्राई टू प्रूव दैट आई एम अ किंग। उसने सिर्फ मार्ग बताते गया, वो शून्य करके लोगों को मदद करने गया, मदद करता था। एंड द बेस्ट पार्ट, इफ यू रीड इट, he didn't consider himself. उसने अपने आप को कभी कंसिडर नहीं किया। Amen, hallelujah. And if you read, अगर क्रूसिफिकेशन के टाइम में अगर आप देखोगे, जब चेले लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, you know, उसने वापसी में उनको हेट नहीं किया। He still loved him. उसने तभी भी उसको, उन लोगों को प्रेम किया। Amen, hallelujah. By giving up his place with God. वो स्वर्ग छोड़ के धरती पे आ गया। He gave up the place from heaven. वो the best place. अगर कोई किसी को बोलेगा, अगर मुझे कोई ऑफर करेगा कि लाइक पास्टर, दो चीज हम आपको देते हैं, यू नो, यू वांट टू चूज टू गो टू हेवन और यू वांट टू चूज टू लिव इन द अर्थ, आई विल ऑलवेज से मुझे स्वर्ग में जाना है। Because that was the bestest place. If you read in Revelation, स्वर्ग एक ऐसी जगह है, it is the bestest place. Everything is available. There is peace, there is खुशी, वहाँ पे शांति, वहाँ पे everything is there. Even though he was in that place, वो इतना अच्छे जगह में होने के बावजूद भी, he left the heaven and came to the sinful world. Amen. And आगे कहते हैं, he took the form of a bond servant. वो एक दास बन गया, सर्वेंट बन गया। वह बिना मजदूरी के सेवा के लिए, यू नो, वो बिना मजदूरी के सेवा करना चालू कर दिया। He became the servant. वो दास बन गया। जिस खुदा ने स्वर्ग में जो बैठ के जहां विराजता है, स्वर्गदूत लोग उसको सेवा करते हैं, स्वर्गदूत उनकी स्तुति करते हैं। बट जब वो इंसान बन के इस संसार में आया, वो चेले लोगों का सेवा कर रहा है, उनका पैर धो रहा था। वाह, जो सेवा पाने का लायक था, वो सेवा कर रहा है। He chose to become a servant. उसने एक सर्वेंट बनने के लिए उसने चूज किया। Amen. खुदा होने के बावजूद भी
He didn't thought about his status. उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपने चेले लोगों का अगर पैर धोऊंगा तो मेरा डिग्निटी चला जाएगा, मेरे स्टेटस चला जाएगा, लोग क्या कहेंगे। ये कहता है कि मैं खुदा हूं, पर ये ही लोगों का। He didn't care about what people think, what people are going to think about him. He didn't care. Amen. Hallelujah. Amen. कभी भूखों को खाना खिला रहा है, कभी कुछ लोग को चंगा कर रहा है, कभी बीमारों को ठीक कर रहा है। If you see his entire life, अगर आप उसके entire life देखेंगे, he was just serving. वो सर्व कर रहा था, वो दास बन गया, वो लोगों की सेवा कर रहा था। जो सेवा पाने का योग्य था वो सेवा कर रहा था। Amen. Hallelujah. What a beautiful God is, my dear friend. What a beautiful God is. उनका प्रेम, see the love of God. Why he was doing, क्यों कर रहा था? Because of you and me. Because of you and me. Amen. Hallelujah. नंबर 3, अगर आप देखोगे परमेश्वर ने क्यों उनका नाम सबसे ऊंचा रखा। अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा गया है फिलिपियों 2 का उसका 8 में अगर आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है He humbled himself. वो अपने आप को नम्र कर दिया। Amen. वो अपने आप को सुन्न किया। नंबर 2 दास बन गया। नंबर 3 क्या? हम्बल, नम्र हो गया। इफ यू रीड द बाइबल, क्रूसिफिकेशन के टाइम में जब उसे क्रूसिफाई किया जा रहा था, लोगों ने उनको क्या क्या नहीं किया। लोगों ने उनके ऊपर थूका, लोगों ने उनको चाटा मारा, लोगों ने कोड़े मारे, लोगों ने उनको ठट्टा किया, लोगों ने उनको कांटों का ताज पहनाया, बट नॉट इवन अ सिंगल वर्ड केम आउट फ्रॉम हिज माउथ। एक भी आवाज या एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। वो अपने आप को नम्र कर दिया। People used to hate him, but वो अपने आप को नम्र कर दिया। लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया, लोगों ने उनके ऊपर गलत कहा, but still he didn't hate. तभी भी उसने कभी नफरत नहीं किया। तभी भी वो वो प्यार से सबसे बातें करता था। एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक, जो खुदा जो स्वर्ग में विराजता है, जो सिंहासन में बैठता है, वो इस संसार में आके वो गधे के ऊपर बैठा था। वो अपने आप को नम्र कर दिया। उसने तुल्य नहीं समझा, दास बन गया, नम्र हो गया। Amen. Hallelujah. What a beautiful God is. Amen. Hallelujah. Hallelujah. More often when we come to a level, जब हम एक level में आ जाते हैं, या when we come to a destination में, we think about our reputation. हम अपने image के बारे में सोचते हैं, अपने status के बारे में सोचते हैं। जब हम इस practically चीज़ों में अगर हमको कोई बड़े level में आ जाते हैं, we think about no, हमारा image खराब हो जाएगा, no, हमारा status खराब हो जाएगा। That's why we try कि like हम सब जानकाट है। But even though he was God, भले ही वो खुदा था, इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर, even though he has all the right to do everything, but he didn't. उसने नहीं किया, उसने अपने आप को नम्र कर दिया। उनके लिए 2 मिनट नहीं लगता कि वो गुस्से में आके सब अर्थक्वेक हो जाता था या पानी आ जाती थी और सबको मार। For him it was 2 seconds, but उसने नहीं किया। He was वो नम्रता की जिंदगी जी रहा था। Amen. He should have told Lord, why? I am the king. Why? मैं तो राजा हूँ, मुझे चरनी में क्यों डाले? Not even once. वो नम्र बनके he was accepting everything. Amen. Hallelujah. What a beautiful God is. What a beautiful. आज तक भी अगर आप देखोगे बाइबल में, देखो, if you read it, यीशु मसीह, like if you read it, यीशु मसीह एक जगह में कांस्टेंट नहीं, वो हर जगह में इधर उधर जा रहा था। उनका खुद की जगह नहीं थी। पूरे संसार उसका है, पर उनकी खुद की जगह नहीं थी। वो अपने आप को शून्य कर दिया, वो अपने आप को नम्र कर दिया, वो दास बन गया। Amen. Hallelujah. He was knowing. वो जानता था कि जूडस विल बिट्रे, जूडस उसको उसको लोगों के हाथ में हवाले कर देगा, बट स्टिल उसने जूडस को 3.5 साल तक
उसको अपने साथ रखा, उसके साथ चला। He never fired him, he never shouted at him. उसने कभी भी इस्करियोत यहूदा को कभी भी नफरत नहीं किया, या उसने कभी भी उसको पर चिल्लाया नहीं। Not even once उसने कभी भी बाकी चेलों के साथ भेदभाव नहीं किया। He was knowing this is the person जिसके वजह से मैं क्रूसीफाई होऊंगा, बट उसने एक बार भी कभी भेदभाव नहीं किया। You know why? Because वो शून्य बन गया था, वो नम्र था और दास। Amen, hallelujah. He loved everyone equally. उसने हर एक चेलों को जैसा प्रेम कर रहा था, वैसे जुडस को भी वो प्रेम करता था। Amen. कभी भी उसने पक्षपात नहीं किया। At the last day जब जुडस ने उनको किस किया, and if you read it, तभी भी परमेश्वर ने उसको दोषी नहीं ठहराया। I really love the humble. क्या नम्र था। He was knowing कि यही सच है, but he didn't do anything. वो उनको डांटा नहीं, उसको चिल्लाया नहीं, उनको कुछ भी नहीं बोला। You know why? Because वो शून्य कर दिया था, वो नम्र हो गया था, एक दास का धारण ले लिया। Amen. And number 4, which is very very important, कि परमेश्वर ने उसके नाम को क्यों सबसे ऊंचा रखा। नंबर 4 अगर आप पढ़ोगे उसी का 2:8 में वहां पे लिखा गया, which is very important, he became obedient to the point of death, even the death of the cross. He was fully obedient. वो एक आज्ञाकारी था। हिंदी में लिखा गया है, उसने आज्ञाकारी बन के क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। वो आज्ञाकारी था। He was the obedient child. He left the heaven and came to this world just because Father told him to do that. क्योंकि पिता ने कहा उनको करने के लिए। He left the place of comfort and came to the discomfort level. वो एक comfort की जगह जहाँ पे सब कुछ था, जहाँ पे सब कुछ available था, पर उसको छोड़ के इस sinful world में आया just because उसको पिता का इच्छा था। If you read it, यहाँ पे लिखा गया है, but still he didn't said, Lord, why? मुझे क्यों करना है? मुझे नहीं करना है। उसने एक बार भी नहीं कहा। He was knowing that he will be hated. वो जानता था कि लोग उसको नफरत करेंगे। वो जानता था कि उनके खुद के लोग उनको क्रूस पे चढ़ाएंगे। वो जानता था कि कि लोग उनके खुद के चेले उनको झूठ बोलेंगे और उनको छोड़ देंगे। वो जानता था एंड टाइम में मुझे सब लोग मेरे उसके साथ छोड़ देंगे। वो जानता था कि he will suffer in the cross. वो जानता था at the end they will nail उसको हाथों में कांटों खीलों से ठोका जाएगा एंड उसके पैरों को खीला से ठोका जाएगा। He was knowing everything. और उनके पास पूरा अपॉर्चुनिटी था कि प्रभु मैं नहीं कर सकता। He should have told, but उसने एक बार भी नहीं कहा। Why? Because he was obeying, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था। He was doing the will of the Father, वो पिता के इच्छा को पूरा कर रहा था। He had full chance. He was knowing everything कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। That's why if you read it, जब वो गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में परमेश्वर जाके जब दुआ कर रहा था, वो बोलता है प्रभु हो सके तो ये प्याला हटा दे, पर तेरी इच्छा पूरी हो। He didn't said Lord why me? He didn't said Lord मैं जानता हूँ इतना सफर होगा, I cannot take it, प्रभु मेरे साथ ऐसा होगा मैं नहीं कर सकता। But not even a once he said Lord why? Not even a once. He was knowing he will be suffer. He was knowing लोग उसको कांटों का ताज पहनाएंगे। वो जानता था कि लोग उसके हाथों में खिला ठोकेंगे, पैरों में खिला ठोकेंगे। उनके पास पूरा अपॉर्चुनिटी था खुदा को मना करने के लिए, बट उसने नहीं किया because he was the obedient child. He was the obedient child. He was doing the will of the Father. Amen. Hallelujah. He was knowing. वो जानता था कि पिता के पास एक ही उपाय है, वो है मेरा मृत्यु।
वो जानता था कि पिता के पास सिर्फ एक ही चीज है, एक ऐसा, इफ यू रीड इट, पुराने करार में अगर पापों का प्रायश्चित करने के लिए लोग भेंट चढ़ाते थे, लोग बलि देते थे, और बाइबल कहती है परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है। बाइबल कहती है कोई भी चीजों के लहू बहाने से प्रभु आपके पाप क्षमा नहीं होती है, क्योंकि पाप को क्षमा करने के लिए यू नीड एक पाक लहू की जरूरत थी, और वो जानता था कि वो पाक लहू उसमें है। एंड वो पिता के आज्ञा को मानकर he knew that पिता के पास यही एक रास्ता है, and he sacrificed himself, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। Amen, amen, hallelujah, what a beautiful God। परमेश्वर आपको बचाना चाहता था, that's why Jesus Christ को obedient बनना पड़ा। Amen, hallelujah, what a beautiful God। Not even once he said, Lord, I cannot do, till his last breath, आखिरी सांस तक वो एक आज्ञाकारी बना, आखिरी सांस तक वो एक आज्ञाकारी बेटा बना। He could have given the excuses, but he obeyed God। मोर ऑफन हमारे पास अगर कुछ काम आ जाता है तो हम एक्सक्यूजेस दे देते हैं कि आई कैन नॉट डू और मे बी एनीथिंग, राइट? बट परमेश्वर ने एक्सक्यूजेस नहीं दिया। ही वाज नोइंग एवरीथिंग, ही बिकम अ ओबीडिएंट चाइल्ड। वो एक आज्ञाकारी स्वर्ग का राजा इस पृथ्वी के चरनी में पैदा हुआ। पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर अपने आप को शून्य कर दिया। सेवा पाने के लिए वो था, पर सेवा करना चालू कर दिया। दास बन गया, चेलों का पैर धो रहा है, कुष्ठ लोगों को जाके छू के ठीक कर रहा है, बीमारियों को, लोगों को सेवा कर रहा है, आज्ञाकारी बन गया। Even though he was knowing that he will suffer, but still he was obedient because that was the will of the Father। Hallelujah। That's why Bible say इसलिए therefore, इस कारण परमेश्वर ने उसका नाम को सबसे ऊंचा रखा। इस कारण परमेश्वर ने उसका नाम को सर्वोच्च रखा। Because he being the form of God but didn't consider himself, वो परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने कभी अपने आप को तुल्य नहीं समझा। उसने अपने आप को शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया। He became or took the form of a bond servant। He became the servant। और number 3, he humbled himself। वो अपने आप को नंबर कर दिया। और number 4, which is very very important, is like he obeyed God। He obeyed his till his last breath। आखिरी सांस तक उसने आज्ञाकारी बना। इस कारण, that's why बाइबल में वहां पे लिखा है, you know, whenever you read the Bible, जब भी आप बाइबल को पढ़ते हो, उसका एक फुल स्टॉप या कोमा भी एक इंपॉर्टेंट मीनिंग है। मोर ऑफन हम पढ़ते हैं, इस कारण प्रभु के नाम सबसे ऊंचा है, इस कारण परमेश्वर के नाम सबसे ऊंचा। बट किस कारण, वो तभी पता चलेगा। हम 2 का 9 पढ़ते हैं, पर 9 फुलफिल तभी हुआ जब 5, 6, 7, 8 आया। You're getting my point? 9 से पहले 5, 6, 7, 8 है। जब अगर कोई, क्योंकि परमेश्वर वो नंबर 5 में वो क्या हुआ, वो तुल्य नहीं समझा। 6 में वो शून्य हो गया और दास बन गया। He humbled himself। 7 में वो अपने आप को नंबर कर दिया। और if you read it, 8 में वो एक आज्ञाकारी बना till his last breath। That's why 9 में लिखा गया है, इस कारण, therefore, इस कारण परमेश्वर का नाम पिता ने he exalted his name, उसका नाम सबसे ऊंचा रख दिया, उसका नाम सब नामों में ऊंचा रख दिया। और आगे कहती है, उस नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा। Amen, amen, amen। It's not just because परमेश्वर उसका नाम इसलिए नहीं ऊंचा रखा कि just because वो उसका बेटा था। No, just because ये 4 पॉइंट थे, just because वो खुदा होने के बावजूद भी तुल्य नहीं समझा, दास बन गया, शून्य बन गया, नम्र हो गया और आज्ञाकारी बना। That's why Jesus Christ's name is higher than every name। Amen, hallelujah, hallelujah।
Amen. What a beautiful God is. He exalted his name. Amen. Hallelujah. And today I want to encourage you. मैं आपको encourage करना चाहता हूँ ये बोल के कि like जो नाम सबसे ऊंचा है, जो नाम सर्वश्रेष्ठ है, जो नाम हर एक नामों से ऊंचा है, वो आपका पिता है और उसका नाम यीशु मसीह है और आप उसके बेटे हैं. Amen. This is a good news. परमेश्वर एफिशिएंस में कहता है वो आपको यीशु मसीह में जिला के आपको पुत्र होने का अधिकार दिया. इट मींस आप उसके पुत्र हैं जिसका नाम सबसे ऊंचा है. आप उसके पुत्र हैं जो स्वर्ग का राजा है, who is the creator of this world, who is the king of kings and the lord of lords. Amen. Hallelujah. अगर बीमारी का नाम है, अगर गरीबी का नाम है, या अगर काला जादू टोना का नाम है, या पीला जादू टोना का, या सफेद जादू या लाल जादू टोना का नाम है, अगर इविल आइज का नाम है, अगर श्राप का नाम है, या अगर मृत्यु का नाम है, तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, आपका पिता का नाम सब नामों से ऊंचा है. His name is higher than every name. Amen. Hallelujah. Nothing can touch you. No power has hold over you. No bondages has hold over you. क्योंकि आप सर्वोच्च परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के बच्चे हैं. Amen. Hallelujah. My dear friends, I want to tell you something. I want to encourage you. मैं आपको बताना चाहता हूँ why his name is higher than all the name. और आप किसके बच्चे हैं ये जानना बहुत जरूरी है. आप एक आम आदमी के बच्चे नहीं हैं. Come on. आप एक नॉर्मल खुदा के बच्चे नहीं हैं. आप एक नॉर्मल राजा के बच्चे नहीं हैं. आप खुदाओं का खुदा जो है उसका बच्चे हैं, जो राजाओं का राजा है उसका बेटे हैं. एंड आई वांट टू टेल यू, आप उसके बेटे हैं जिसने इस संसार को बनाया है. एंड मलाकी में प्रभु का वचन कहता है when he walk, जब वो चलता है, the mountain melts, और जब वो निकलता है, this earth tremble with fire. इस पूरी कायनात थरथराती है डर के मारे. आप उसके बेटे हैं. आपका वजूद ये है. This is your dignity. ये आपका डेसिग्नेशन है, आपका वजूद है, आपका ये डेसिग्नेशन है कि लाइक आप उस खुदा के बच्चे हैं जिसका नाम सबसे ऊंचा है. Amen. Hallelujah. What a beautiful God is. वो महान परमेश्वर है, वो अति महान परमेश्वर है. Amen. Hallelujah. And you know why God went through all this thing? प्रभु क्यों सुनने किया? You know Bible always talks about you. Bible हमेशा आपके बारे में बात करती है. प्रभु सब कुछ करके ऊपर चल के बैठा है स्वर्ग में. Right? But now God gave you Bible so that it's for you. Bible प्रभु ने आपके लिए बनाया. Right? So today I want to tell you, you know, like if you want to see yourself कि आप कैसे हैं, look at the Bible. Bible में देखो, क्योंकि Bible एक mirror है. Bible एक mirror है. Right? तो I want to encourage you, मैं आपको encourage करना चाहता हूँ कि you are not an ordinary person. Amen. Hallelujah. God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष दे. Amen. Even though बाहर कोरोना है या anything या famine है या anything, I want to tell you something. अगर कोरोना का नाम है या महामारी का नाम है, अकाल का नाम है, आपका पिता का नाम सब नामों में ऊंचा है. हर एक नाम के ऊपर उसका नाम है और उसका नाम है यीशु मसीह. और उसका वादा है कि वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा. He will never leave you nor forsake you. He will never leave you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा. Amen. God bless you. परमेश्वर ने ये सारी चीजें आपके लिए किया. वो नम्र बना, वो पिता के विल था कि आप बच सके. वो शून्य कर दिया, वो पिता का इच्छा था, क्योंकि अगर परमेश्वर यीशु मसीह का लहू नहीं बहाएगा तो इंसान पापों से नहीं बच सकता है. Amen. What a privilege. हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है. Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे. God bless you. Amen. I want to tell you once again कि आप उस खुदा के बच्चे हैं, उस खुदा के बेटे हैं जिसका नाम सर्वश्रेष्ठ है, जिसका नाम सर्वोच्च परमेश्वर, सब नामों से ऊंचा. That's why आपको डरने की जरूरत नहीं है. आपको कोई चीज से
डरने की जरूरत नहीं है। इवन दो बीमारी, एनीथिंग, अगर उसका भी नाम है, खुदा का नाम है, और वो नाम सबसे ऊंचा है, और वो आपके साथ है। Amen. God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष दे। Amen. And I want to tell you, मैं आप सभी लोग को encourage करना चाहता हूँ कि हमारे Facebook चैनल में you have all the हमारे contact number and details। अगर किसी को prayer request चाहिए तो आप prayer request डाल सकते हैं, so that me and my entire team can pray for you। And we are open up, हम लोग open up है ताकि आप कोई अच्छे आइडिया शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, so that you know like हम कैसे भी करके आत्मा बच सके, लोगों के पास पहुंच सके, अंडर प्रिविलेज एरिया में पहुंच सकते हैं, जो लोग प्रिविलेज नहीं हम उनके पास पहुंच सके, और यीशु मसीह का गॉस्पेल को लेके जाए ताकि उनकी आत्मा बच सके। Amen. God bless you. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम इस पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करते हैं। Amen. Let's pray. Lord, I pray in the name of Jesus Christ. I believe in the mighty name. उस नाम पे मैं विश्वास करता हूँ जिसका नाम सबसे ऊंचा है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। पिता, उस नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ इस देश के लिए। इस देश को प्रभु तेरे चरण में डालता हूँ। पिता, इस देश को तू बचा प्रभु, हर एक बीमारी से बचा पिता परमेश्वर। जितने लोग भी पिता परमेश्वर अफेक्टेड है उनको भी तू बचा पिता परमेश्वर। पिता, उनके ऊपर अनुग्रह कर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो बच सके प्रभु। Even I pray, O Lord God Yeshua, पिता परमेश्वर पूरे देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रभु। आई प्रे फॉर यूएस, आई प्रे फॉर यूके, आई प्रे फॉर यूरोप, आई प्रे फॉर साउथ अफ्रीका, एवरीवन, रशिया। लॉर्ड आई बिलीव, ओ लॉर्ड, हर एक जगह में पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में प्रभु तो हर एक को प्रभु अपना सुसमाचार जैसे वहां पे पहुंच सके वैसा आशीष कर पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ यीशु नासरी के नाम में प्रभु, आज के बाद पिता परमेश्वर जितने लोग आप पे विश्वास करते हैं प्रभु, कोई भी इस बीमारी से कोई भी इस बीमारी से इफेक्ट नहीं होगा पिता परमेश्वर। किसी को भी इस बीमारी नहीं होगी, और किसी के घर में अनाज की कमी नहीं होगी, किसी के घर में पिता गरीबी नहीं रहेगा पिता परमेश्वर। कोई भी किसी के घर में भी प्रभु कोई चीज की कमी घटी नहीं होगी, मैं विश्वास करता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है प्रभु, हर एक जन प्रभु जानेंगे, हर एक मनुष्य जानेगा कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, और वो घुटने में आके प्रभु अपने आप को सरेंडर करेगा और कहेगा वही खुदा है। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जितने लोग हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको भी आप आशीष करिए, उनके हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके हर एक इच्छाओं को पूरा कर पिता परमेश्वर। फादर, आई स्पेशली प्रे, ओ लॉर्ड, कोई अगर जॉबलेस है, किसी घर में आर्थिक परिस्थिति में प्रॉब्लम है, या किसी के घर में पिता परमेश्वर आमदनी की कमी है, या एनीथिंग लॉर्ड, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में उनके हर एक जरूरतों को पूरा कर। आपने कहा है मैं तुम्हारे हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा, आपने कहा है पिता परमेश्वर मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा प्रभु। उनकी जेब में कभी पैसों की कमी ना करना, उनके अनाज के भंडार में कभी अनाज कमी ना हो, हमेशा प्याला उनका उमड़े पिता परमेश्वर। लॉर्ड वी थैंक यू लॉर्ड, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती होगी तो माफ कर, किसी के काम अगर रुका हुआ है प्रभु उनके हर एक आड़ा तेरे रास्ते को सीधा कर दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आई बिलीव ओ लॉर्ड, आने वाले दिनों में आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस, आने वाले दिनों में कोई बांझ नहीं रहेगा प्रभु, आने वाले दिनों में कोई गरीब नहीं रहेगा, आने वाले दिनों में कोई भी श्रापित नहीं रहेगा, आने वाले दिनों में कोई भी बीमार से प्रभु सिलेवरी ना रहेगा, आने वाले दिनों में प्रभु हर एक लोग हर एक चीजों से आजाद हो जाएंगे प्रभु। जितने लोग आप पे विश्वास करते हैं प्रभु, हर एक को आपने प्रभु आजादी दिया है। I thank you Lord, Father, I especially pray पिता परमेश्वर जितने फीमेल्स हैं प्रभु जो माँ नहीं बन पा रही है, Lord I pray with the mighty name जिसका नाम सबसे ऊंचा है, उस नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बंधन जो प्रभु हर एक बंधन जो उनको होने के लिए प्रभु वो जो केपेबल नहीं हो पा रही है, वो बंधन को तोड़ते हैं पिता परमेश्वर। पिता डॉक्टर के रिपोर्ट्स को हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम में, बिकॉज फॉर यू नथिंग इज इम्पॉसिबल। उनको कोप को खोल दे पिता परमेश्वर, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने हाँ और आमीन में किया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आने वाले दिनों में पिता मुझे विश्वास है कि आपने हर एक की इच्छा हर एक की जरूरतों को आपने पूरा किया। जाने अनजाने में जो गलती हो गई तो माफ करो, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की शक्ति, उसकी आशीष, उसके अभिषेक, उसकी करुणा हमेशा हमेशा आपके साथ रहे, आपके परिवार के साथ हमेशा हमेशा रहे। आमीन आमीन।
गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। एंजॉय। परमेश्वर में हमको आज़ादी है। परमेश्वर ने हमें उस क्रूस पे मर के पिता ने हमें आज़ाद किया है। सो एंजॉय द फ्रीडम इन अ गुड वे, अच्छी तरीके से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुतायत की आनंद दिया है, बहुतायत की खुशी दी है। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे सेफ। एंजॉय। थैंक यू।